नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग विजिट कर रहे हैं ओरछा प्लेसेस को, और ओरछा के संबंध में जितने भी यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस हैं हम वो सारे विजिट करेंगे और आपको इसकी हिस्ट्री और प्लेसेस दिखाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। निवेदन है कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं आगे। और यह ओरछा का कॉम्प्लेक्स है। देखिए यहाँ पर कटीली दरवाज़ा बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हो कांटे इसमें इस प्रकार से पहले लगाए जाते थे, जो कि सेफ्टी पर्पस से रहते थे। जब कोई दूसरा राजा आक्रमण करने के लिए आता था और वो हाथी से आक्रमण करता था गेट पर, तो उस सेफ्टी पर्पस के लिए यहाँ पर ये भाले इस प्रकार से कांटे लगा दिए जाते थे गेट में। और यह प्राचीन गेट है, काफ़ी पुराना गेट है। अगर हाथी भी इसमें तोड़ने की कोशिश करे दोस्तों तो ये चुभ जाती थी हाथी को, जिससे कि हाथी अपनी पूरी दम नहीं लगा पाता था। इसके थोड़े से आगे दूर जाने पर हम लोग टिकट काउंटर मिल जाता है। हम लोग यहाँ पर टिकट ले चुके हैं। इंडियन लोगों के लिए 50 रुपये और फॉरेनर लोगों के लिए 750 रुपये है। अगर आप वीडियो कैमरा लाते हैं तो उसके लिए 400 रुपये आपको अलग से यहाँ पर देना होगा। देखिए इस प्रकार से रास्ते चले जाते हैं दोस्तों। इसमें हम लोग जहांगीर महल और शीश महल इत्यादि देखेंगे। देखिए दोस्तों रास्ते गए हुए, एक रास्ता यहाँ पर गया हुआ है और एक रास्ता यहाँ से गया हुआ है। हम लोग यहाँ से चलेंगे, देखते हैं क्या यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। दोस्तों हम लोग घूम रहे हैं ओरछा का महल है। और देखिए यह गेट यहाँ पर बना हुआ है, काफ़ी पुराना गेट है। और इसके ऊपर यहाँ पर देखिए निशान दिख रहे हैं हम लोगों को। यहाँ पर लकड़ी का विशाल गेट लगा होगा पहले के समय में। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोगों को आगे क्या देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों यह बोर्ड लगा हुआ है और इसमें क्लियरली मेंशन है राजा महल, जहांगीर महल और शीश महल के लिए एरो बना हुआ है इस प्रकार से। और रायपुर महल के लिए ये भी सेम एरो है। और हमाम खाना, जो शाही हमाम खाना रहता था बुंदेली राजाओं का, वह यहाँ पर इस साइड है। उसको अभी हम लोग विजिट करेंगे। सबसे पहले यह तोप खाना का बोर्ड लगा हुआ है, यह उस समय का तोप खाना है। हम लोग चलेंगे आगे और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिलती है। दोस्तों देखिए यहाँ पर काफ़ी लंगूर और बंदर देखने को हम लोगों को मिल रहे हैं। और यह है तोपखाना, जो ओरछा का जो महल है। और जो महल है वो किले के आकार में भी बनाया हुआ है। इसको महल कम फोर्ट हम लोग कह सकते हैं। और यह उस समय का तोपखाना है। और यह जो गेट आप देख रहे हैं, यहाँ से हम लोगों ने प्रवेश किया है। और ये पास में ही राजा महल बना हुआ है। देखिए किस प्रकार से पुराना तोपखाना बना हुआ है, किस प्रकार से यहाँ पर तोपें रखी रहती होंगी पहले। हम लोग अभी अंदाज़ा इनको कुछ देख के लगा सकते हैं। हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे दोस्तों। देखिए किस प्रकार से सीन हम लोगों को देखने को मिलता है। बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों अब हम लोग चल रहे हैं दीवान-ए-आम देखने के लिए। दीवान-ए-आम वह प्लेस होता था जहाँ पे राजा अपना दरबार लगाते थे आम लोगों के लिए, इसीलिए इसको दीवान-ए-आम हम लोग कहते हैं।
देखिए काफ़ी विशाल बिल्डिंग बनी हुई है और ये सीढ़ियाँ गई हुई हैं दीवान आम के लिए। हम लोग आपको वह स्थान भी दिखाएंगे जहाँ पर राजा बैठा करती थी। देखिए इस प्रकार से दीवान आम बना हुआ है और ऊपर फ्लोर पर इसके पेंटिंग बनी हुई है। देखिए काफ़ी बड़े बड़े हॉल हैं, इसमें 3 हॉल इसमें इस प्रकार से बने हुए हैं। इसका निर्माण राजा मधुकर शाह ने मुगल राजसभा से प्रेरित होकर करवाया था। अब हम लोग चल रहे हैं उस स्थान पे जहाँ पर राजा बैठते थे और महल से सीधा डायरेक्ट रास्ता था यहाँ पर आने के लिए। देखिए विशाल यहाँ पर राजा की गद्दी बनी हुई है और सामने उनके सैनिक और प्रजा बैठा करती थी। जो भी समस्याएं रहती थी प्रजा की तो सबसे पहले वो सेनापति को इन्फॉर्म करती थी। अगर समस्या छोटी रहती थी तो उनके जो सेनापति सेना नायक रहते थे वो ही समस्याओं को सॉल्व कर देते थे। अगर समस्या कोई गंभीर रहती थी तो सेनापति राजा को इन्फॉर्म करता था और राजा उस समस्या का सॉल्यूशन फिर प्रोवाइड कराते थे। यह है उस समय के राजा का बैठने का स्थान। यहाँ पर राजा बैठा करते थे। ये नॉर्मल फ्लोर से ऊपर थोड़ी जगह बनी हुई है और यहाँ पर उनकी गद्दी वगैरह लगाई जाती थी और यहाँ से वो पूरा देखते थे कि क्या क्या समस्याएं प्रजा की हैं। उस समय की फ्लोर पर 500 साल पुरानी पेंटिंगें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। देखिए किस प्रकार से पेंटिंग बनी हुई है और उस समय फ्रेस्को पेंटिंग सिस्टम के द्वारा बनाई जाती थी। काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग है उस समय की बनी हुई है। अब हम लोग चलेंगे राजा का राज पैलेस देखने के लिए। देखिए राज पैलेस के लिए रास्ता यहाँ से गया हुआ है। इसका निर्माण रुद्र प्रताप सिंह, भारती चंद और मधुकर शाह ने करवाया था और हम लोग अंदर से देखेंगे कौन कौन से प्लेसेस देखने को हम लोगों को मिलते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों हम लोग घूम रहे हैं ओरछा का राज पैलेस, जिसका निर्माण की रुद्र प्रताप ने करवाया था, जो कि बुंदेली राजा थे। पहले इन लोगों की राजधानी जो हुआ करती थी गढ़कुंडा हुआ करती थी। उसके बाद रुद्र प्रताप ने यहाँ पर अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली थी। फिर उसके बाद रुद्र प्रताप के बाद उनके जो बड़े पुत्र थे भारती चंद्र, उन्होंने यहाँ पर शासन किया। दोस्तों यह है आप लोग जो पीछे पैलेस देख रहे हो, यह ओरछा का राज पैलेस है और इसका निर्माण रुद्र प्रताप ने करवाया था और बाकी भाग उनके पुत्र मधुकर शाह और भारती चंद ने कंप्लीट करवाया था। हम लोग चलेंगे महल के अंदर और देखें। दोस्तों महल में जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं इस गेट से, तो इस प्रकार से सीन हम लोगों को ऊपर देखने को मिल जाता है और देखिए किस प्रकार से नज़ारा यहाँ का है।
2 गेट यहाँ पर दिए हुए हैं, एक यहाँ से निकलने के लिए और दूसरा यहाँ से निकलने के लिए दिया हुआ है। और पास में ही इस महल की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिटेल यहाँ पर दी हुई है। हम लोग चलेंगे पैलेस के अंदर, घूमेंगे किस प्रकार से नज़ारा है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये यहाँ पर एक गेट के निशान दिख रहे हैं यहाँ पर। तो पहले इस समय में यहाँ पर कोई गेट लगा होता होगा, पहले तो लकड़ी के ही गेट लगे रहते थे इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी कोई गेट पहले लगा होगा। यहाँ पर भी हम लोगों को गेट पर निशान देखने को मिल जाते हैं, जो हॉल बने हुए गेट के। तो पहले काफ़ी अच्छा सीन यहाँ पर होगा। और जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं तो देखिए किस प्रकार से सीन यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिलता है। काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ पर, जो देख रहे हो आप। काफ़ी पैलेस बने हुए हैं यहाँ पर, और जो इन्फॉर्मेशन बाहर दी हुई है उसके अनुसार यहाँ पर जो भारती चंद राजा थे उन्होंने राज किया हुआ है, मधुकर शाही ने राज किया हुआ है। तो यह उनके जो रानियाँ थीं, मधुकर शाही राजा थे और उनके जो पुत्र थे, उन लोगों के महल यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और हम लोग देखेंगे ये यहाँ पर किस प्रकार से नज़ारा हम लोगों को मिल रहा है। चलते हैं आगे, बने रहिए वीडियो के साथ। अंदर हम लोग ये जो प्लेस देख रहे हैं है उस समय का यहाँ पर एंटरटेनमेंट एरिया, इसको हम लोग कह सकते हैं। और उस समय जो नर्तकी रहती थी वो यहाँ पर डांस किया करती थी। और ये जो अंदर कमरे टाइप के बने हुए हैं, यहाँ पर जो गेस्ट रहते थे वो गेस्ट बैठा करते थे। यहाँ पर जो हम लोगों को महल देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी यहाँ पर कमरे बने हुए हैं, जहाँ पर जो राजा थे, बुंदेली राजा मधुकर शाही और भारती चंद वगैरह, उनकी जो रानियाँ थीं और जो उनके पुत्र थे, उनके लिए देखिए यहाँ पर कमरे वगैरह बने हुए हैं। हम लोग देखेंगे यह 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। और पहले के समय में जो ये सपोर्ट के लिए बनाए जाते थे, देखिए हाथी वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं और पुराने छल्ले भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हम लोग चलेंगे कमरों के अंदर और कमरे का सीन देखेंगे किस प्रकार से उस समय बनाए जाते थे भवन। दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों हम लोग ये विज़िट कर रहे हैं ओरछा पैलेस, और यहाँ पर जो रुद्र प्रताप राजा थे उन्होंने राज किया हुआ है। और उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र भारती चंद्र को यहाँ का उत्तराधिकारी बनाया था। भारती चंद्र की कोई संतान ना होने के कारण मधुकर शाही ने यहाँ पर राज किया हुआ था। और यह उनकी रानियों व उनके पुत्रों के लिए यहाँ पर कमरे बने हुए। ऊपर हम लोग देखेंगे तो फ्रेस्को पेंटिंग बनी हुई है। इनको फ्रेस्को पेंटिंग जो आर्ट रहती थी उस प्रकार से बनाया जाता था। और ऊपर जाने के लिए काफ़ी रास्ते हैं। अभी हम लोग नीचे का विजिट करेंगे किस प्रकार से सीन हम लोगों को देखने को मिल रहा है, उसके बाद हम लोग ऊपर चलेंगे। दोस्तों यह ओरछा महल के राज पैलेस का बारादरी है। और यहाँ पर जो शाही परिवार रहता था बुंदेली राजाओं को, वो यहाँ पर भोजन करने के रूप में इस बारादरी को यूज करते थे। और जो उनकी बातचीत रहती थी फॉर्मल और इनफॉर्मल, वो इसको में यहाँ पर करते थे। और हम लोग चलेंगे अंदर, बारादरी को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो एक इस प्रकार से डिज़ाइन यहाँ पर बनी हुई है। और उस समय के यहाँ पर ये जो छल्ले देख रहे हो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसमें उस समय जो कर्टन रहते थे, पर्दे, विशाल पर्दे टांगे जाते थे, जिससे कि बाहर के जो शाही परिवार रहता था उनको ना देख सके कि अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं। और इस हॉल में हम लोग अंदर आ जाते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से ये छल्ले बने हुए हैं। और उस समय की यहाँ पर काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है। इसको कि
फ्रेस्को पेंटिंग सिस्टम के द्वारा यहाँ पर बनाया जाता था। और आप लोग ये जो देख रहे हो यहाँ पर जो बुंदेली राजा थे उनके घोड़े वगैरह सैनिक और राजा यहाँ पर घोड़ों पे और हाथियों पे विजिट कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेहराबदार जो महल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पेंटिंग धुंधली हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ रानियाँ और दासियाँ उनकी ये जो सैनिक और राजा महाराजा विजिट कर रहे हैं घोड़े पे और हाथियों पे, उन पे फूल बरसा रही हैं यहाँ पर। और जो ये कॉर्पोरेट बना हुआ है और पूरा इस्लामिक शैली पर यहाँ पर बना हुआ है। दोस्तों आगे चलते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर इस प्रकार से सीन देखने को मिलता है। देखिए यह यहाँ पर विशाल एक कुंड बना हुआ है और इसमें पानी भरा रहता था और इसके ऊपर फूल से इसकी सतह को ढक दिया जाता था और इसमें सेंट इत्र वगैरह इत्यादि डाला जाता था। और आप लोग ये देख रहे हो ऊपर 2 विशाल छल्ले लगे हुए हैं। यहाँ पर कर्टन की सहायता से एक विशाल कपड़े का पंखा लगाया रहता था और 2 लड़कियां यहाँ पर खड़ी रहती थी जो कि पंखे को चलाती थी। और यह जो यहाँ पर इसको खुला छोड़ दिया जाता था जिससे कि हवा आए यहाँ पर, और जो सुगंधित हवा रहती थी वो यहाँ पर जाती थी और शाही परिवार के लोग यहाँ बैठ के खाना खाते थे और डिस्कशन किया करते थे। सामने से कर्टन लगा देते थे। ये छल्ले आप जो देख रहे हो, तो बाहर से जो आदमी आते थे वो शाही परिवार को यहाँ पर नहीं देख पाते थे। इस प्रकार से यहाँ पर ये सिस्टम दिखाया गया था। हम लोग चलते हैं आगे, विजिट करेंगे और क्या हम लोगों को देखने को मिलता है। बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों अंदर आने पे हम लोगों के यहाँ पर इस प्रकार से सीन देखने को मिल रहा है। देखिए काफ़ी यहाँ पर विशाल महल बने और महल से गेट से एंट्री करते हुए यहाँ पर हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पर टॉयलेट सिस्टम उस समय की बनी हुई है। हम लोग अंदर जाएंगे और देखिए किस प्रकार से टॉयलेट सिस्टम और नहाने की व्यवस्था उस समय रहती थी। यहाँ पर लगभग 500 साल हो गए हैं इसको बने हुए। हम लोग अंदर चलेंगे और उस समय का हमाम बोलते हैं जिसको कि टॉयलेट सिस्टम हमाम वगैरह देखेंगे। दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए ये जो आप लोग देख रहे हो ये उस समय की यहाँ पर टॉयलेट व्यवस्था रहती थी। और पास में ही रोशनदान बने हुए हैं यहाँ पर ऊपर। यहाँ से काफ़ी अच्छी हवा आती थी और क्योंकि लाइट वगैरह तो दोस्तों रहती नहीं थी। और सामने ये दीवार हम लोगों को देखने को मिल जाती है। यहाँ से जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो इस सामने से एक दीवार बनी हुई है जिससे कि हम लोग गेट लगाते हैं आजकल शौचालयों में। और उस समय यहाँ पर एक विशाल दीवार बना दी है जिससे में कि कोई यहाँ पर टॉयलेट के लिए आए तो सामने से फ्रंट से कोई देख ना पाए। और पास में ही यह एक रास्ता दिख गया हुआ है जो कि बाहर जाता है। और ये जो मीटिंग हॉल रहती थी सीक्रेट, उसके लिए यहाँ पर राजा टॉयलेट के बहाने से आ सकते थे और यहाँ से सीधा निकल सकते थे। देखिए हम लोग चलेंगे अंदर और यहाँ पर उस समय ये पानी का निकासी वगैरह का दिख रहा है। एग्जिट गेट होगा पानी का यहाँ पर। और यहाँ पर ये टॉयलेट यहाँ पर भी यहाँ पर बनी हुई है। हम लोग चलेंगे और अंदर देखिए हम लोग बाहर निकल के देखते हैं किस प्रकार से और हम लोगों को नज़ारा मिलता है देखने को। दोस्तों बने रही वीडियो के साथ। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं, ये महिला कोर्टयार्ड हम लोगों को देखने को मिल रहा है, यानी कि महिलाओं का आंगन हम इस लोग को कह सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो बुंदेली राजाओं की जो महिलाएं थीं, रानियां दासियां, वो यहाँ पर निवास करती थी। यहाँ पर टोटल 136 कमरे बने हुए हैं और 136 कमरों में से 100 कमरे ऊपर और 36 कमरे नीचे बने हुए हैं, जिसमें से यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर है इसमें से 7 कमरे मैन है, 1 कमरा राजा का है और 6 कमरे उनकी रानियों के हैं। इसका प्रमाण नहीं मिलता है कि राजा की 6
रानियां थीं, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि 6 कमरे रानियों के लिए बने हुए हैं। दोस्तों यह जो आप देख रहे हुए इस पे नंबर भी डला हुआ 8 नंबर, यह राजा का कमरा है और इसको हम लोग अंदर से विजिट करेंगे किस प्रकार से सीन यहाँ का देखने को मिलता है। रूम के बाहर इस प्रकार से ऑडियो गाइड दिख रहा है जिसको कि स्कैन करके हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और हिंदी व इंग्लिश दोनों में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और यहाँ पर उस समय का लकड़ी का पुराना गेट लगा हुआ है। ऑडियो को स्कैन करने के बाद हम लोगों ने उससे इन्फॉर्मेशन ली कि ये जो हॉल बना हुआ है यहाँ पर राजा बैठा करते थे, यह उनके बैठने का स्थान है। और यह जो हॉल इसके बाद दिख रहा हुआ है यहाँ पर राजा आराम किया करते थे और यह उनका शयन कक्ष है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये हॉल गुप्त रास्तों के लिए भी कनेक्टेड था। कहाँ से कनेक्शन इसका है ये अभी हम लोग नहीं कह सकते हैं। दोस्तों देखते हैं ये जो बना हुआ है क्या यहाँ से कोई रास्ता हम लोगों को दिख रहा है। मोबाइल को अंदर करके देखना पड़ेगा दोस्तों। ये तो अभी एक कवर है, शायद इसको कवर कर दिया गया है, लेकिन ऑडियो गाइड में यही इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये कनेक्टेड था, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कहाँ से कनेक्टेड था और ये कहाँ खुलता था। वैसे तो दोस्तों इसके नीचे बने हुए हैं तलघर जिनको हम लोग कह सकते हैं, भैरा कह सकते हैं उनको भी। और इसके अंदर देखिए ये इस प्रकार से हम लोगों को भगवान राम की पेंटिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पर ये उस समय की पेंटिंग है जब भगवान राम वनवास पूरा करके आए हुए थे और भगवान राम और माता सीता यहाँ पर बैठी हुई हैं और हनुमान जी हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और उनके पीछे भरत शत्रुघ्न और उनके साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये उस समय की पेंटिंग है 17वीं शताब्दी का। देखिए कितनी अच्छी पेंटिंग उस समय बनती थी। ये फ्रेस्को पेंटिंग कह सकते हैं और लगभग 500 साल इसको हो चुके हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक विशेष कला यहाँ पर दिखाता हूँ। ये आपको यहाँ दूर से देखने पर ये जो हाथी दिख रहा है, यहाँ पर हाथी के ऊपर राजा बैठे हुए हैं, इसको मैं आपको पास आके एक्सप्लोर करता हूँ। एक्चुअली ये देखिए कई औरतों के समूह से बनाया हुआ है, ये हाथी नहीं है, ये औरतें इस प्रकार से बैठी हुई हैं कि वो हाथी का रूप हम लोगों को देखने को मिल रहा है। पास में ही यहाँ पर राइट हैंड साइड पे भगवान श्री कृष्ण की रासलीला यहाँ पर दिखाई हुई है और काफ़ी अच्छी हवा आ रही है यहाँ पर। यह राजा का महल है कि देखिए प्रॉपरली हवा किस प्रकार से आ रही है। हम लोग इसको अंदर से चल के देखते हैं। रोशनी के लिए अभी प्रॉपरली यहाँ पर व्यवस्था की है। उस समय यहाँ पर कर्टन वगैरह टंगे रहते थे। और देखिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छी हवा आ रही है, इस प्रकार से बनाया हुआ है। यहाँ पर लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइट के लिए और हवा के लिए यहाँ पर समुचित विकास व्यवस्था की गई है। देखिए जाली भी लगी हुई है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर दी हुई है। एक पेंटिंग हम लोगों को ये देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक पेड़ दिख रहा है यहाँ पर, पेड़ के ऊपर कई लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर ये हाथी के साथ लड़ाई हो रही है, हाथी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और तोता यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर हर पेंटिंग कुछ ना कुछ बोलती है, जिनका कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर है दोस्तों। यहाँ पर हर पेंटिंग यहाँ पर कुछ ना कुछ कह रही है हम लोगों से। और इस प्रकार से राजा का कमरा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब हम लोग चलते हैं बाहर का सीन देखेंगे। दोस्तों आप लोग ये जो पीछे रूम देख रहे हो, लोग कहते हैं कि ये राजा मधुकर शाही की रानी कुंवर गणेश का रूम था और इसको हम लोग अंदर से विजिट करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो ऑडियो गाइड यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। उस पर लिखा हुआ है कि राजा की जो महिला फीमेल अटेंडेंट थी, यानी कि सहायिका थी, उसका कमरा है। अंदर से हम इसको विजिट करेंगे।
दोस्तों अंदर से आने पर यहाँ पर हम लोगों को कमरे में पेंटिंग देखने को मिल रही है, जो कि उस समय की बुंदेली कला को दिखाती है। फ्रेस्को पेंटिंग इसको हम लोग कहते हैं। और पूरे कमरे में भगवान राम के चित्र लगभग देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को ये जो आप देख रहे हो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश बने हुए हैं। ब्रह्मा जी को निर्माणकर्ता कहते हैं और विष्णु जी को सृष्टि पालनहार कहते हैं, जो कि पालन करते हैं, और भगवान शिव जी को संहारकर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान विष्णु हैं उन्होंने सृष्टि को चलाने के लिए कई जन्म उन्होंने अवतार लिए हुए हैं, जहाँ पर कि उनके यहाँ पर 10 अवतारों का वर्णन देखने को मिल रहा है। अवतार लिया होता कुर्म अवतार, वो यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिल रहा है। और ये मछली का अवतार देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ये देखिए बराह अवतार यहाँ पर बना हुआ है। और ये नरसिंह अवतार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ अवतार हम लोगों को यहाँ पर भगवान विष्णु की देखने को मिल जाते हैं। और बाकी यहाँ पर बने हुए हैं ये भगवान परशुराम जो अवतार हैं उनका, वो इनके बाणासुर के हाथ काट रहे हैं। और यहाँ पर भगवान राम विराजमान हैं। और आगे हम लोगों को और भी देखने को मिल जाते हैं। देखिए बने हुए हैं। आखिरी में एक घोड़ा बना हुआ है जो कि कल्कि अवतार को दिखाता है और 10वां अवतार है। और ये 9वां अवतार भगवान बुद्ध का अवतार दिखाया गया है। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। भगवान बुद्ध को भी विष्णु जी का अवतार मानते हैं। और उसके नीचे ही इस प्रकार से ये राजा की आकृति दिखा रहे हैं। ये अपना उस समय का शासन दिखा रहे हैं। देखिए लोग घोड़े पर बैठे हुए हैं और किस प्रकार से कला आकृति उस समय की देखने को मिल रही है। काफ़ी अच्छे चित्र हैं। हर पेंटिंग कुछ ना कुछ यहाँ पर कह रही है। दोस्तों अब चलते हैं हम लोग ऊपर। और ये देखिए किस प्रकार से चित्र यहाँ पर बना हुआ है। देखने में शेर जैसा दिख रहा है, लेकिन शेर जैसी प्रॉपरली आकृति इसकी नहीं बनी हुई है। दोस्तों चलते हैं हम लोग अंदर, बाहर चलते हैं और बाहर का सीन देखते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं। ये महिलाओं का जो प्रांगण था उसको विजिट कर रहे हैं, ओरछा का राज पैलेस का। और यहाँ से देखिए काफ़ी अच्छा सीन दिख रहा है हम लोगों को। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कटीला गेट है, जो मेन एंट्रेंस है राज पैलेस का, जो ओरछा के कॉम्प्लेक्स बने हैं। और सामने से हम लोगों को यहाँ पर ये चतुर्भुज टेम्पल देखने को मिल रहा है। और काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ का। हम लोग देखते हैं इस साइड हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। और देखिए एक यहाँ पर गेट ये बना हुआ है और यहाँ पर भी गेट बना हुआ, जहाँ से हम लोगों ने विजिट किया था। और ओरछा नगरी यहाँ से हम लोगों को इस प्रकार से देखने को मिल रही है। इस साइड का सीन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से बाहर का ही सीन है लगभग। और इसके नीचे जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं टिकट काउंटर बना हुआ है। यहाँ पर काफ़ी कम लोग ही यहाँ पर आते हैं। और हम लोग चलते हैं, देखते हैं यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए कोई जगह है कि नहीं तो हम लोगों को फिर रिटर्न होके दूसरा रास्ता देखना होगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। ये इस प्रकार से 2 हॉल बने हैं। देखने में तो शौचालय लग रहा है। यहाँ पर हम लोग चलते हैं ऊपर। सभी रूम उस समय दोस्तों इंटरकनेक्टेड होते थे। और देखिए इस प्रकार से सीन यहाँ पर भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और ये सामने जहांगीर महल है, जिसको कि राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था जहांगीर के दोस्ती के सम्मान में। और ये जो प्लेटफार्म आप देख रहे हो, एक फेस्टिवल के समय पे इसका उपयोग किया जाता था और गीत गायन वगैरह इस पे हुआ करता था।
और ऊपर राजा के कमरे के जस्ट ऊपर नीचे जो मधुकर शाह राजा थे उनका कमरा बना है, उनके जस्ट ऊपर यहाँ पर उनकी रानी कुंवर गणेश का कमरा बना हुआ है। ये उनका लिविंग रूम है और हम लोग अंदर चल के विजिट करते हैं कि यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। दोस्तों ये है ऑडियो गाइड यहाँ पर, जिसको कि आप स्कैन करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस लिविंग रूम के बारे में। इसमें हम लोगों को हिंदी में और इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। ये बुंदेली कला को दिखाया गया हुआ है, उस समय किस प्रकार से पेंटिंग बनी हुई है। काफ़ी पुरानी पेंटिंग है। इस लिविंग रूम का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। देखिए यहाँ पर ये महिला दिख रही हैं और बुंदेली राजा भी यहाँ पर घोड़े हाथियों पर अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। और काफ़ी अच्छी पेंटिंग है यहाँ पर, काफ़ी प्राचीन पेंटिंग है जिसको कि फ्रेस्को पेंटिंग हम लोग कहते हैं। ऑडियो गाइड पर सुनने के बाद हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ली कि यहाँ पर जो एक पेंटिंग बनी हुई है महिलाओं की, वो यहाँ पर नदी से पानी भर के ला रही हैं। जो जिस समय औरतें हम लोगों के यहाँ कार्तिक अनाना कहते हैं उसको, कार्तिक का मंथ रहता है, उस समय जो फास्ट रहती हैं नदी से पानी लेके भगवान तुलसी जी को जल अर्पण करती हैं, वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। और जो रानी थी वो भगवान की अर्चना भी यहाँ पर किया करती थी। प्रेयर रूम हम लोग बोल सकते हैं।